हेलो फ्रेंड्स, रिच सन में आपका स्वागत है। आज हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो या तो हमें गरीब बना रही हैं या फ्यूचर में गरीब बना सकती हैं। इसमें सबसे कॉमन चीज़ है वो एक एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन। इनिशियल जॉब डेज़ में जब हमारी सैलरी लगती है एज़ अ फ्रेशर 15 से 20 हज़ार की, कई बार लोग उससे भी 1 लाख सवा लाख का मोबाइल ले लेते हैं, जो उसकी अभी उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। काम 15 से 20 हज़ार के फ़ोन से चल सकता है, बट फिर भी वो आउट ऑफ द बजट जाके 1 लाख सवा लाख का फ़ोन ले लेंगे ईएमआई करा के या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जिस पे उनको लॉन्ग टर्म यानी कि साल के लिए सवा साल के लिए किस्तें भी भरनी पड़ती हैं। साथ में उस पे इंटरेस्ट रेट भी लगता है, जो कि उनकी पॉकेट के ऊपर इनिशियल डेज में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल देता है। तो अगर हो सके तो हमारा अगर इनिशियल डेज में एक नॉर्मल छोटे फ़ोन से काम चल रहा है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उससे काम चला लें जब तक या कोई सैलरी हाइक या कुछ हम एसेट्स ऐसे बिल्ड ना करें जो हमारी उस डिवाइस के लिए पे करें। ठीक। इसके बाद होता है एक एक्सपेंसिव व्हीकल लेना। कई बार हमारा काम एक छोटी कार से भी चल रहा होता है, 4 साढ़े 4 लाख की, या फिर एक छोटी बाइक से भी, जैसे कि 70 हज़ार की कोई बाइक हम ले लें तो उससे भी हमारा काम चलता है। बट फिर भी लोग कई बार 2.5 3 लाख की बाइक ले लेंगे, 10 12 लाख की कोई कार ले लेंगे। उससे क्या हुआ, एक तो लॉन्ग टर्म ईएमआई हो गई जो उन्हें पे करनी है, इंटरेस्ट रेट हो गया, और बड़े व्हीकल की मेंटेनेंस चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। साथ में जो उसके ऊपर फ्यूल चार्ज आपका आएगा, अगर छोटा व्हीकल 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर तक चल रहा है, पर वही जो बड़ी कार होगी वो 1 लीटर फ्यूल में 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर तक चलेगी। तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी उससे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक। हो सके तो इनिशियल डेज में अगर हम किसी हल्के व्हीकल से अगर हमारा काम चल सके तो हमें चलाना चाहिए, जब तक हम आगे अपने लिए इतने एसेट्स बिल्ड ना करें कि हम एक बड़े व्हीकल को अफोर्ड कर पाएँ। इसके बाद होता है बाइंग अ बिग हाउस। कई बार हमारी सैलरी बढ़ जाती है या सैलरी हाइक होता है, तो हम लोन पे एक बड़ा घर ले लेते हैं। हालाँकि हमारा हमारा जो पुराना छोटा घर है उससे भी काम चल रहा है, बट फिर भी हम इनिशियल डेज़ में एक बड़ा घर ले लेते हैं। क्या होता है, अगर आप एक रियल एस्टेट लें, वो आपको एक रेंटल इनकम दे, तो वो आपके लिए एसेट है। बट एक बड़ा घर अगर आपने ले लिया, जो कि आपको इनकम भी नहीं दे रहा, बट आप उसमें रह रहे हो, जिस वजह से आपकी जो घर की मेंटेनेंस है, हाउस टैक्स हो गया, कभी वाइट वॉश करवाना पड़ गया, ये सब चार्जेस आपके कहीं पे बढ़ जाते हैं। तो वो घर भी आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाता है, या फिर उसके लिए अगर आपने लोन भी लिया तो उसका भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो 10 15 साल के लिए आपका कहीं ना कहीं आपको उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो भी कई बार एक लायबिलिटी का काम करते हैं। इसके बाद आता है ओवर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड या एक बैड डेब्ट लेना। क्या होता है, लोग कई बार शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, चीज़ें जो रिक्वायर्ड नहीं होती कई बार वो भी ले लेते हैं, और फिर कई बार उसी की हम आगे ईएमआई करवा लेते हैं। देखो, अगर आपने इनिशियल डेज में क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल आपने पे कर दिया, जो स्टार्टिंग के 40 45 डेज जो मिलते हैं, तो आपके लिए वो एब्सोल्युटली फ्री हो जाता है। बट अगर आप ईएमआई उसकी करवा लेते हैं, तो वही इंटरेस्ट रेट आपको 30 से 35% का पड़ जाता है, जो कहीं ना कहीं आप पे एक नेगेटिव कंपाउंडिंग का काम कर रहा है। ठीक। इसके अलावा एक बैड डेब्ट, मतलब अगर आपने लोन लिया या उधार लिया एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो बिजनेस आपके लिए पे करेगा, तो वो एक एसेट हो गया। बट कई बार क्या होता है कि हम एक व्हीकल लेने के लिए कई बार हम लोन ले लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ के लिए हम लोन ले लेते हैं जो कि हमारे लिए उस वैल्यू को पे नहीं करेगी, तो वो एक लाइबिलिटी हो जाती है, और वो कई बार एक बैड डेब्ट यानी कि एक कर्जे का वो काम करती है। तो हमें इनिशियल डेज में ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद आता है पार्टी। अब जॉब लग गई, सैलरी भी ठीक है, अब फ्रीक्वेंट पार्टी स्टार्ट हो जाती है। कई बार स्कूल के दोस्त हो गए, कॉलेज के दोस्त, अब ऑफिस के कॉलीग्स हो गए, महीने में 6 6 7 7 बार गेट टुगेदर पार्टी वगैरह हो रही है, अल्कोहलिज्म। तो क्या होता है, इनिशियल डेज में अगर हम ये ज़्यादा कर रहे हैं तो इससे हमारी पॉकेट पे कहीं ना कहीं पे बर्डन आता है।
हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर आप महीने में 10 बार 200 रुपये का पिज़्ज़ा भी ले रहे हो, तो वही आपकी मंथली कॉस्ट 2,000 की पड़ गई। और आपकी सैलरी भी बाई चांस अगर 15,000 है, 20,000 है, तो ये 2,000 भी आपके लिए काफ़ी बड़ी परसेंटेज बन जाती है। तो हो सके तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।